गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। और सभी कैंडिडेट्स को, जो लोग एसएससी सीजीएल प्री के रिज़ल्ट में पास किए हैं, कट ऑफ क्रॉस किए हैं, उन सभी को कंग्रेचुलेशंस। आप लोग एकदम मेंस की तैयारी में लग जाइए। और जो कैंडिडेट जिन लोग का इस बार नहीं हो पाया किसी कारणवश, आप निराश मत होइए, लगे रहिए। ठीक है। मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करके मैथ्स टॉपिक एक बार देख लीजिए। मैंने एरिथमेटिक के ऊपर लगभग सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। अभी हम लोग का टाइम स्पेस डिस्टेंस का पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 1 मैंने कल अपने चैनल में डाल रखा था। प्लीज़ आप लोग एक बार सब्सक्राइब करके पुराने वीडियोस देख लीजिए। वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बेस्ड सवाल मैंने किया हुआ है। आज हम लोग करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट 2, जो कि एवरेज स्पीड के बेसिस पे है। कुछ उसके बेसिस पे कुछ प्रीवियस ईयर पेपर पे पूछे गए सवाल। उससे पहले कल का कॉन्सेप्ट ब्रशअप करने के लिए एक सवाल करते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है। आइए शुरू करते हैं। वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ए मैन इज 1.5 hours लेट। हिज यूजुअल टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस इन आवर्स इज। फॉर्मूला बहुत ही कम यूज़ होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्टेंस, पार्ट 1 में मैंने बताया था कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, मान लीजिए डी कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होता है, यानी इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 3/4, यानी 4 था 3 हो गया। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? ठीक इसका उल्टा, 3 था 4 हो गया। भाई 4 की स्पीड से जा रहा था तो टाइम कम लगेगा, 3 की स्पीड से जाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए उल्टा रेशियो। बस टाइम का रेशियो हमें मिल गया। सवाल में टाइम दिया हुआ है, मैन इज़ 1.5 hours लेट। तो ये जो डिफरेंस है एक का, इसका बराबर है 3/2 hours जो दिया हुआ है सवाल में। लेट तो इसीलिए हुआ ना भाई, क्योंकि स्पीड घट गया। बस एक का वैल्यू है 3/2 hours। यूजुअल टाइम टू कवर, यूजुअल टाइम है 3, तो टोटल क्या हुआ 9/2 hours, यानी 4 whole half hours। ऑप्शन डी। देखिए कैसे रेशियो से चुटकी में सवाल ख़त्म। ये एसएससी सीजीएल के मेंस पेपर में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग करेंगे एवरेज स्पीड पे सवाल। चलिए आइए एक बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं। A man completes 30 kilometer of journey at the speed of 6 kilometer per hour and remaining 40 kilometer of the journey in 5 hours. His average speed for the whole journey is। तो आप लोगों को पता है कि एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है दोस्तों, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस हो गया 40 + 30। ठीक है, तो 40 किलोमीटर 5 घंटे पे कर रहा है, तो यहाँ टाइम मिल गया। प्लस 30 किलोमीटर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो 30/6 टाइम मिल जाएगा। 5 70/10 यानी 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन सी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर डिस्टेंस दोनों सेम है, यानी डी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है x किलोमीटर पर आवर से, और फिर से वही डी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है y किलोमीटर पर आवर से, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 2xy/x+y। अगर डिस्टेंस सेम दिया रहता और अलग अलग स्पीड दिया रहता, तो आप लोग डायरेक्टली एवरेज स्पीड ऐसे निकालते। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। A man walks from his house at an average speed of 5 kilometer per hour and reaches his office 6 minutes late। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने से एक बंदा अपने घर से ऑफिस लेट पहुंचता है 6 मिनट, 6 मिनट लेट। ठीक है, इफ़ यू वॉक्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलता है तो जल्दी पहुंचेगा। ये रिचेस 2 मिनट्स अर्ली, 2 मिनट्स अर्ली। लेट को हम माइनस से इंडिकेट करेंगे और अर्ली को प्लस से। भाई पॉजिटिव चीज़ है, पहले पहुंच गया। लेट तो नेगेटिव चीज़ है, इसलिए माइनस। द डिस्टेंस ऑफ ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस इज। डिस्टेंस निकालना है। अगर डिस्टेंस निकालना है तो टाइम को इक्वेट करना है। तो ऐसे सवालों में क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। डिस्टेंस अपॉन इनिशियल स्पीड
माइनस डिस्टेंस अपॉन फाइनल स्पीड इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस। ये टी जो है ये टाइम का डिफरेंस है, ठीक है। इसके हिसाब से डिस्टेंस हम लोग को निकालना है बाई इनिशियल स्पीड माइनस डिस्टेंस अपॉन फाइनल स्पीड इज इक्वल टू टाइम का डिफरेंस, 6 मिनट लेट और 2 मिनट अर्ली। तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर अर्ली या लेट है तो प्लस हो जाएगा, अगर ऑपोजिट है तो प्लस हो जाएगा। अगर अर्ली अर्ली है या लेट लेट है तो माइनस हो जाएगा। मतलब अगर सेम कंडीशन है टाइम का तो माइनस हो जाएगा, अगर ऑपोजिट कंडीशन है टाइम का तो टाइम प्लस हो जाएगा। बेसिकली 6 मिनट लेट जो कि एक नेगेटिव है, 2 मिनट अर्ली जो कि पॉजिटिव है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी टाइम हो जाएगा आपका 6+2/60, क्योंकि मिनट में दिया हुआ है तो 8/60। इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर डी आ जाएगा 4 किलोमीटर। समझ गए आप लोग, ये ऑफिस टू हाउस का डिस्टेंस है। अगर हाउस टू ऑफिस मतलब टोटल डिस्टेंस पूछता तो 8 किलोमीटर आंसर होता। ध्यान दीजिए, सवाल में टोटल डिस्टेंस भी पूछ सकता है। होम टू ऑफिस या ऑफिस टू होम 4 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 8 किलोमीटर। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। बेसिकली बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस, बस डिस्टेंस निकाल लेना है। अगर अर्ली लेट या लेट अर्ली हुआ, ऑपोजिट टाइम कंडीशन हुआ तो प्लस होगा, और अगर अर्ली अर्ली या लेट लेट सेम टाइम कंडीशन हुआ तो माइनस होगा। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। एवरेज स्पीड के कुछ सवाल हम लोगों ने किया है। कल हम लोग करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट 3, उसमें देखेंगे रिलेटिव स्पीड के बेसिस पे कुछ सवाल। और प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करके एक बार पुराने वीडियोस देख लीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, जय